लड़ना है और उसी बताए रास्ते पर चलकर ही हम आप सबका विकास हो सकता है। आज मैं देख रहा हूं कि शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार बुद्ध वंदना में आए होंगे। बहुत सारे लोग मुझे लगता है हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं जो पहली बार बुद्ध वंदना में आए होंगे। मैं भी, बाकी सब लोग भी आपकी तरह ही पहली बार कहीं ना कहीं बुद्ध वंदना में गए थे। हम लोगों ने सीखा था कैसे पुष्प अर्पित किया जाता है। अभी भी हमको वही आदत है कि एक हाथ से पुष्प अर्पित करते हैं। यहाँ कोई देवी देवता नहीं है जो नाराज हो जाएंगे। यहाँ दोनों हाथों से अपने मन से पुष्प अर्पित किया जाता है। यहाँ पर कोई मन्नत नहीं मांगी जाती है। ये कहा जाता है कि हम जो आपके जो बताए रास्ते पर है, बताए का रास्ता है, हम उस पर चलेंगे और अपना और समाज का और देश का भला करेंगे। जब कोई विदेश से, कोई दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति उनको बुद्ध की प्रतिमा देकर उनका सम्मान करते हैं। उनको कोई किसी देवी देवता की प्रतिमा नहीं दी जाती है, क्योंकि पता है कि बुद्ध का बताया मार्ग पूरे विश्व में लोग मानते हैं, जानते हैं। इसलिए हमको भी उनको जल्दी से जल्दी स्वीकार करना है, जानना है और मानना है। जिन लोगों ने 1-2 पीढ़ी पहले तथागत बुद्ध के मार्ग को अपना लिया, आज वो सबसे ज्यादा शिक्षित और सबसे ज्यादा समझदार लोगों में शामिल हो गए। हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्लें उस चीज के लिए आपको धन्यवाद देंगी कि आपने, जब हम छोटे थे, ये बच्चे कहेंगे जब छोटे थे तो आपने हमें बुद्ध की शरण में भेजा। इसलिए उन बच्चों के भविष्य के लिए, उन बच्चों के आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए आप आज यहाँ बैठे हैं, कल आपको धन्यवाद देंगे। पूरे विश्व में, भारत में नहीं, आज पूरे विश्व में धर्म को लेकर के बहुत हिंसा, बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। सारी बातें दब जाती हैं जब हिंदू मुस्लिम की चर्चा होती है। सारे अधिकारों की बात दब जाती है जब मंदिर मस्जिद की चर्चा होती है। तथागत बुद्ध इस झंझट में पड़ते ही नहीं है। वो कहते हैं ना हमको मंदिर चाहिए, ना मस्जिद चाहिए, ना हमको कोई किसी धर्म का स्थल चाहिए। हमको अपने घर से ही संस्कार देने। अगर हम दूसरे के रास्ते पर चलना छोड़ेंगे तो बच्चों में संस्कार कहाँ से आएंगे? वो संस्कार देने के लिए ही बाबा साहब ने बुद्ध धर्म का रास्ता चुना था। और हम सबको ये अपील करी थी कि आप सब भी बुद्ध धर्म का रास्ता चुने। बाबा साहब के 2 ही सपने थे, एक भारत को प्रबुद्ध राष्ट्र बनाना, बहुजन समाज को, दूसरा बहुजन समाज को शासक कौम बनाना। उन्होंने तमाम अधिकार दिए संविधान के माध्यम से, जिससे कि हम अधिकारों का इस्तेमाल करके जो अधिकार आज तक हमको नहीं मिल पाए थे उनको ले सकें। वो तभी लिए जाएंगे जब हम उन सबको जान पाएंगे। और जानने के लिए, जैसे कि हमारे बुद्धाचार्य जी ने बताया, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध मतलब हम लोग बुद्धि की शरण में हैं। बुद्ध मतलब यहाँ कोई एक व्यक्ति नहीं है, बुद्धि है, ज्ञान है। हम लोग ज्ञान की शरण में हैं, हमको ज्ञान अर्जित करना है। धम्म, हम तथागत बुद्ध के बताए धम्म के रास्ते पर हैं, सत्य के रास्ते पर हैं। और संघ, संघ यहाँ जो बैठे हैं, जो संगठन है, हम संगठन के रास्ते पर हैं। अगर हम लोग अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, गरीब हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है यदि हम संगठित हैं। जो भी लोग समाज में संगठित हुए हैं, जिन देशों में संगठित हुए हैं, उन्होंने अपने अधिकार ले लिए, उन्होंने विकास कर लिया है। जो संगठित नहीं है, चाहे वो कितने भी ताकतवर लोग हों, कोई पूछने वाला नहीं है। आज बहुत IAS IPS अधिकारी हैं जिनको सामने वाला मकान में नहीं जानता कि वो कौन से IAS IPS थे, कोई उनको जानता नहीं है। और आज यहाँ इतने लोग बैठे हैं, क्यों? क्योंकि सब लोग संघ की शरण में हैं, संगठन के साथ हैं। तो दुनिया में शक्ति का साधन वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ संगठन ही है। हम आप सब लोग अगर संगठित हैं तो आने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा भविष्य दे पाएंगे। नहीं तो जैसे इतिहास में होता रहा है कि शोषित वही है जो संगठित नहीं है। अगर संगठित है तो बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो का जो वाक्य दिया, वो ऐसे ही दिया कि आप शिक्षित होंगे तभी आप संगठित हो पाएंगे। और शिक्षित, आज शिक्षा में जाने के लिए कोई मजबूरी नहीं है। आज शिक्षा तो व्यवसाय है, बिकती है, आप पैसा दीजिए शिक्षा खरीद सकते हैं। इतनी आसान तो पूरे इतिहास में कभी शिक्षा नहीं रही है, क्योंकि वैदिक शिक्षा में तो सबको शिक्षा, स्कूल जाने का अधिकार ही नहीं था। अंग्रेजों के आने के बाद यहाँ पे स्कूल सिस्टम बना और सबको शिक्षा का अधिकार मिला। और बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से सबको शिक्षा का अधिकार दिया। तो जब सबको शिक्षा का अधिकार दे दिया है तो हमारा कर्तव्य बनता है हम भी खुद शिक्षित हो, आने वाली नस्लों को भी शिक्षित करें। तभी
बाबा साहब के सपनों का भारत बन पाएगा। यहाँ कोई किसी धर्म की बुराई, किसी धर्म के खिलाफ कोई साजिश नहीं है। यहाँ सभी धर्मों के साथ मैत्रीपूर्ण सद्भाव की भावना के साथ काम किया जाता है। बुद्ध ने कहा है कि मानव मानव एक समान, चाहे वो किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, वो यहाँ एक समान है। यहाँ नहीं पूछा जाता, यहाँ जाति का कॉलम नहीं है। अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म अपनाता है तो उसको जाति चुननी पड़ेगी। अगर मैं स्कूल में एडमिशन कराता हूँ तो मैं हिंदू धर्म अपनाता हूँ तो मैं जाति का कॉलम ठीक करना पड़ेगा किस जाति से हूँ। अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मैं हिंदू धर्म अपनाता हूँ तो क्या मैं जाति से ब्राह्मण बन सकता हूँ? तो ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे कि दूसरे को ब्राह्मण कैसे बना दिया। क्षत्रिय बन को क्षत्रिय नाराज हो जाएंगे, सब लोग नाराज हो जाएंगे, तो जाति कैसे जाएगी। तो बुद्ध ने रास्ता दिया कि आपको जाति बतानी नहीं है, जाति लिखनी नहीं है। आप अगर बुद्ध के रास्ते पर हैं तो आप जाति विहीन समाज में हैं, इसमें कोई जाति नहीं है। और जाति खत्म है तो इस देश के 80% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये तथागत बुद्ध और बाबा साहब के विचारों में सब झलकता है। आज जो प्रदेश सबसे ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, दक्षिण भारत के राज्य, वो सब वही राज्य हैं जो अपने जातियां छोड़ चुके हैं। जाति छोड़ी है तो समाज अपने आप जुड़ गया। और अगर जाति में है तो अगले आदमी को हम पहले नाम से बाद में जानेंगे, उसकी जाति पहले खोजेंगे। तो वो सब चीज तभी खत्म हो पाएंगी जब हम बुद्ध के रास्ते पर चलेंगे और बाबा साहब के रास्ते पर चलेंगे, तो अपने आप बुद्ध के रास्ता में मिल ही जाएगा। तो शिक्षा, संगठन और संघर्ष, ये 3 ध्येय वाक्य दिए जो बाबा साहब ने हैं, उनको मानेंगे तो अपने आप ही समाज, राष्ट्र और परिवार सबके कल्याण में हम अपना योगदान दे सकेंगे। इसी के साथ आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। बाकी आज जो ये बुद्ध वंदना का कार्यक्रम अच्छे लाल जी के सौजन्य से हमारे बड़े भाई श्रद्धे अमरदेव जी के निवास स्थान पर रखा गया है, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं हमारे साथी श्रद्धे घनश्याम बोध जी का निवेदन करूँगा कि वो आए और आपके सामने अपने विचार रखें। करते हुए तमाम महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। आज का साप्ताहिक जो बुद्ध वंदना का आयोजन चल रहा है, ये समिति पूर्व के वर्षों से रही है। ये समिति का सबसे सराहनीय कार्य है और इसी के माध्यम से समाज में परिवर्तन, जो बुद्ध के मार्ग का परिवर्तन, वो इसी के मार्ग से आएगा। साप्ताहिक आयोजन हमारे चलते रहने चाहिए। बीच में कभी कभी किसी टेक्निकल कारणों से रुकते हैं, वो कोई अलग बात है। बाकी ये सतत प्रक्रिया चलती रहेगी तो समाज में परिवर्तन आने से कोई नहीं रोक सकता। समाज में तो ये बुद्धिज्म में कोई नई बात नहीं है। ये बाबा साहब के माध्यम से हमें दोबारा पुनर्जीवित धम्म को धारण करने का अवसर मिला है। धम्म तो ये पूरा एशिया में एक टाइम था। तो ये चरणों में कहता हूँ, गुल खिले गुलशन खिले, गुल खिले गुलशन खिले, खिल गए गुलों के दस्ते। आप लोगों को कुछ सुनाऊं उससे पहले ले लो मेरी जय भीम और नमस्ते। जय भीम, जय भीम। हाँ, तो बाबा साहब ने हमारे ऊपर इतने एहसान किए, तो इसके बारे में मैं कहता हूँ, जय हो बाबा भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। जय हो बाबा भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। भारत का संविधान बना दिया, भारत का संविधान। जय हो बाबा भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तुमने मनु विधान जलाया, भारत का संविधान बनाया। तुमने मनु विधान जलाया, भारत का संविधान बनाया। तुमने जग में
पाया मान बना दिया भारत का संविधान। जय हो बाबा भीम मान बना दिया भारत का संविधान। तूने शोषित दलित उभारे, सबको सब अधिकार दिलाए इनको। कोई बात नहीं, कोई बात होगी नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ। बहुत अच्छे, ताली बजा दो। मैं चूंकि पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी पर उस बात को नहीं मानता हूँ। यहाँ बाबा साहब के गौतम बुद्ध के चरणों में जो सदा सुमन आप लोग समर्पित कर रहे हैं, उसको रखते हुए ध्यान में एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस दिन हमारा शोषित समाज, दबा कुचला समाज अगर एक हो करके और रास्ते पे निकल जाएगा, वो दूर दूर नहीं कि हमारे बच्चे चमकता हुआ सूरज देखेंगे। कुछ लोगों की जो मजबूरी मैं बता रहा हूँ कि हम जिस वंदना को कर रहे हैं, सब साथियों सहमत बताऊं, हम इस समाज में आकर के अपने आप को अपना जाति धर्म बताने से डरते हैं। अपनी जाति अपना धर्म बताने से डरते हैं। सोचिए, आप इतने संतुष्ट हो, इतने पावरफुल हो, इस व्यवस्था में आप बताने से डरते हो। कल को ऐसा न हो कि व्यवस्था खराब हो जाए, समय खराब हो जाए, हमारे बच्चे डरते ही रह जाए। पहले आप सोचिए कि बाबा साहब ने क्या कहा था। कहावत है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। देखिए, ये सिर्फ हम लोगों के लिए बनाई गई है। उसका विरोध किया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। एक अकेले व्यक्ति ने अपने दम पे, अपने शिक्षा के दम पे, अपने राष्ट्रीयता मानवता के दम पे पूरे हिंदुस्तान नहीं, विश्व के हर लोगों को लोहा मारने पे मजबूर कर। ये मैं बताता हूँ आप लोगों को कि अकेला चना भाड़ भी फोड़ सकता है। संकल्प होना चाहिए, वो जोश होना चाहिए। आज हम लोग क्यों पीछे हैं? हमारे अंदर वो संकल्प नहीं है। सिर्फ कहने से कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, नहीं होगा। क्या कर रहे हैं हम आप? आज मानवता ऐसी गिर चुकी है कि आप मार्केट में निकल जाइए और बता दीजिए कि मैं फला जात से बिलोंग करता हूँ, लिख कर देता हूँ कि आपको कोई काम देने वाला नहीं होगा। मैं चूंकि अच्छेलाल भाई साहब बताए कि भैया हमारे यहाँ बुद्ध वंदना होती है, मैं तो इसी समाज का कीड़ा हूँ। अगर हम आप के चलने से, हमारे आप के चलने से हमारी पीढ़ियां कल को यदि अच्छा व्यवहार पाती है, क्या बुराई है? हमारे अंदर कुछ न कुछ गुण होना चाहिए, इस समाज के रूप में एक अच्छा हम स्तंभ खड़ा कर सके। बाबा साहब ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में हम लोग सुनते हैं, जिनके बारे में गुणगान करते हैं। मैंने पढ़ा था कि बाबा साहब का 14वें बाबा साहब अपने माता पिता 14 संतान थे। किया लंदन में जाकर किया, क्योंकि इसी देश में जितने हमारे पढ़े लोग जानते हैं, इसी भारत देश में बाबा साहब को नक्सलभेदी कहा गया था कि आप नक्सलभेदी हो, एक तरह से आप देश को बर्बाद करना चाहते हो। उसका कारण था जो बाबा साहब बात गांधी जी से कहते थे, नेहरू से कहते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहते थे, उनके कान तक जू नहीं रहेंगी थी। और वही बात बाबा साहब अंग्रेजों से कहते थे, अंग्रेज 2 महीने में बात बना देते थे। बाबा साहब ने देखा कि यहाँ हमारे लोगों को हक मिलने वाला नहीं है। विश्व शिखर सम्मेलन होता है हर साल, उस विश्व शिखर सम्मेलन में सभी लोगों को बुलावा था। बाबा साहब पहुंच गए। लोगों ने कहा, गांधी जी को पता चला कि बाबा साहब आ जा रहे, गांधी जी उसका बहिष्कार कर दिया, नहीं जाएंगे। गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। बाबा साहब वहां पहुंच गए। बाबा साहब वहां बड़ी बात मनाने के लिए हर बातें मनाने लगे। जब बाबा साहब ने अंग्रेजों से कहा कि आप हमारे देश में से रहते हो, जानते हो कि हमारे लोगों को वहां बोलने का अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार नहीं है, वोट देने का अधिकार नहीं है। ये ध्यान देना आप लोग, ये वोट देने का अधिकार आपको भारत सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। वोट देने का अधिकार आप लोगों को भारत सरकार नहीं दी है। वोट देने का अधिकार गोलमेज सम्मेलन लंदन से बाबा साहब अधिकार मांग के लाए थे।
उनका नियम था कि जो व्यक्ति 8वीं 9वीं 10वीं पास करेगा वही वोट देगा। तो ना हम 10वीं पास करे थे ना वोट देते। रूढ़िवादी व्यवस्था की व्यवस्था थी। इन लोगों ने चलन बना रखा था कि दलित को हमेशा दलित समझो, दलित को दबा के रखो। लेकिन साथियों बता रहा हूं कि पैसे के घमंड पे, अपने बल के घमंड पे जो लोग दलितों को, गरीबों और असहायों को दबाएंगे, आने वाले समय में एक दिन उनकी लंका में ऐसी आग लगेगी उसे कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। इस दिन तालियां बजाने से कुछ नहीं होता। मैं बार बार कहता हूं तालियां मत बजाइए आप लोग, सुनिए। जिस दिन एक गरीब समाज जाग गया तालियां बजाने नहीं पड़ेगी, और जिस दिन गलती से समाज जाग गया उस दिन हमारा बच्चा पढ़ने से वंचित नहीं रहेगा। आज का जो बता रहा हूं समय है, हमारा बेटा चाहे आपका भाई कोई IAS अधिकारी बन गया, DM बन गया, तो भी अपनी जात बताने के बारे में सोचता है। DM बना हुआ आदमी IAS अधिकारी भी जाति बताने में सोचता है। सोचिए जब वो सोच रहा है तो हमारा क्या होगा। इसका मतलब कि हम अभी भी कहीं ना कहीं मनुवादी व्यवस्था के लोगों को, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों से दबे हुए हैं। उनके साथ खाना हम भी खा रहे हैं, शिक्षा उनके साथ ले रहे हैं। कर्म क्यों हमारे खराब हो रहे हैं? हमारे कर्म खराब नहीं है। उनका नियम था फूट डालो राज करो। अंग्रेजों वाली नीति जो थी उन्होंने अपनाई कि फूट डालो राज करो। हमें कभी संगठित नहीं होने दिया। दो भाई हैं, एक बाबू साहब से मिलेगा, दूसरा बाबू साहब से मिलेगा। जिस दिन एक गरीब समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज अपने आंख के पर्दे को, रेटिना को खोल देगा और सच्चाई को जान जाएगा तो आंख से आंसू नहीं खून बहना शुरू हो जाएगा। हमें संसद से दूर रखा गया, हमें संविधान से दूर रखने की प्रक्रिया चल रही है। आखिर ये कब तक चलेगा? सब कहते हैं कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, चाहे हमारी पार्टी हमारे लिए क्या कर रही है। ऐसे नहीं बनता। आप सोचो कि आप अपने लिए क्या कर रहे हो, अपने लोगों के लिए क्या कर रहे हो। यहाँ से आगे मैं बता रहा हूँ कि इसमें से कुछ लोग भी बाहर चले जाएं तो अपनी जाति बताने को सोचेंगे। क्यों सोच रहे हो आप तब भी थे वहीं और अब भी वहीं रहोगे। जगह बदलने से जाति धर्म नहीं बदलता, ध्यान रखना इस बात का। जगह बदल लेने से जात धर्म नहीं बदलते हैं, लेकिन जात धर्म बदलने से इतिहास बदल जाएगा, आपका अस्तित्व मिट जाएगा। आप तो उस समाज से पैदा हुए हो जिस समाज ने इस देश के ऊपर उपकार किया है। आज उस समाज की, आप उस समाज के वंशज हो इस वंशज के बल पे एक पूरा भारत चलता है। आप उस वंशज के, उस समाज के, उस अंश के लोग हो जिसका पूरा ऋणी ये भारत है।